लोगों की बातें हैं, मैं सिर्फ कर सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक शख्स को देखा है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए कहता हूँ कि नामुमकिन नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें, कोशिश हमारे ज़िम्मे है, नतीजे अल्लाह के ज़िम्मे होते हैं। तो इतनी सी दुआ है, वो आपने बतानी है बेगर्जी से, बेलौसी से। मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना है। घर घर उजड़ा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, 8-8 कनाल के घर हैं, उजड़े हुए हैं। सगे बहन भाई रह रहे हैं उस घर में, कई दिन से बात तक नहीं की हुई एक दूसरे, कई कई महीनों सालों से, जनाजों में नहीं शामिल होते हैं, उस घर में रहते हुए। आज भी मैंने केस डील किया, हॉस्पिटल लेके जाने पे कोई तैयार नहीं है। जवान बहन है, डायलिसिस हो रहा है, जवान भाई है, घर में मौजूद है, एक बार नहीं साथ जाता। बाप बेटी को लेके बूढ़ा धक्के खा रहा है, बेटा शराब पीता है, ऑनलाइन पैसे कमाता है, गालियां देता है। रही है कि जिस माँ की खातिर मैं बाप को गालियां देती थी और मेरा भाई देता था, या हम समझते थे कि अब्बू जालिम है और अम्मी मजलूम है, वो आपको माफ़ नहीं करती। 25 साल पहले जब वो सोशल सिक्योरिटी में आपके पास मुझे लेके आई थी, आपने अम्मी को कहा था तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं है, ये जो डॉक्टरों ने अल्सरेटिव कोलाइटिस कह दिया, पखाने में खून आ रहा है, मुझे तो ये डाउट लग रहा है, इस रिपोर्ट को दोबारा देख लें, लेकिन मुझे गुर्दों में थोड़ा मसला लग रहा है। ये भी किसी को माफ़ नहीं कर रही, शायद बाप को नहीं कर रही। और आप घर में देखें, कोई मज़लूम तो नहीं है आपके घर, तो नहीं, हमारे घर अम्मी है, कोई भी नहीं है कि नहीं, कोई मस्कीन, कोई यतीम, कहीं आपसे जुल्म हो रहा है। तो अचानक आपने कहा ये भी आपकी बेटी है। तो मेरे साथ एक लड़की जो बैठी हुई थी, तो मैंने अचानक कहा कि जी ये मेरी बड़ी बहन है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी सौतन मर गई सी पहली जिहड़ी वड्डी सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ है, तो फिर मेरे ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ है। तो वो बहन उठ के चली गई थी, तो आपने अम्मी को कहा था इसकी आह से बचो। उन्होंने कहा ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, 24 घंटे ਇਹਦੀ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ही ध्यान करता है। तो अम्मी आज तक आपको माफ़ नहीं करती, लेकिन 25 सालों बाद मैं ढूंढती हुई आप तक पहुंची हूँ। मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, डायलिसिस हो रहा है। बात आपकी सच निकली। डॉक्टरों ने कुछ साल बाद मुझे कहा कि यार ये डायग्नोसिस डाउट में था, फ़लाँ दवाइयाँ दे दी तुमने, ये खाई, तुम्हारी किडनीज़ में उस वक्त भी रिपोर्टों में प्रोटीन है, वो किसी ने देखी नहीं, पता नहीं मिस कैसे हो गई, लेकिन अब तो गुर्दे फेल हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मैं अपने बाप को माफ़ नहीं करती थी। मैं और मेरा भाई अपने बाप को जालिम समझते थे अपनी माँ के बिहेवियर की वजह से। हाँ, अपनी सुतीली बहन से हम प्यार करते थे, अम्मी को कहते भी थे, लेकिन अम्मी उससे बहुत बुरा सलूक करती थी। थोड़े से हम बड़े हुए तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि अम्मी उतनी मज़लूम है नहीं जितनी हम समझते हैं, और अब्बू उतना जालिम नहीं जितना हम समझते हैं। लेकिन बैलेंस करने का वक्त गुजर गया हुआ था। भाई अपनी मर्ज़ी की अब शादी करना चाहता था, तो अम्मी नहीं मानी। अब्बू ने वो बड़ी बाजी की शादी की थी, अम्मी ने उनसे कुरान ले आई थी, हलफ लिया था कि इसकी, वो अम्मी वहाँ उसकी शादी नहीं करना चाह रही थी, उन्होंने कहा था नहीं मैंने यहीं करनी है। तो वो बाजी तो अपने घर खुश है, लेकिन अम्मी ने अब्बू को कहा था कि इस सूरत में इसको इस घर से जाने दूंगी, नहीं तो उन्हें फ़ोन कर दूंगी, इसके बारे में कुछ बता दूंगी कि मेरे बच्चों के मामले में तुम नहीं बोलोगे। हम दोनों आज भी उसी घर में बैठे हुए हैं, मेरे गुर्दे उड़ गए हैं, उसको शराब नहीं छोड़ती। उस लड़की की तो शादी हो गई हुई है, क्योंकि अम्मी को वो लड़की पसंद नहीं थी, वो भाई से बड़ी फ्रैंकनेस में बात करती थी। लेकिन भाई आज अब्बे को मुजरम समझता है कि अब्बा मेरे हक़ के लिए क्यों नहीं लड़ा, और अम्मी को तो वो गालियाँ देता ही देता है, मुझे भी देता है। उस घर में रहते हुए 24 घंटे वो एसी चलाता है, 90,000 लाख बिजली का बिल वो दे लेता है, इतना वो कमाता है। ये डायलिसिस ज़कात से करा रही है। ये नफ़रतें जो अम्मी अब्बू बोल लेते हैं ना,
ये बच्चे काटते रहते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो अम्मी मजलूम होती है, कई बार अम्मी इतनी मजलूम नहीं भी होती। जब आप बालिग होते हैं ना, फिर पता चलता है कि यार ये अब्बू इतने जालिम नहीं थे, अब्बू का ही कसूर नहीं था, कुछ अम्मी का भी था। लेकिन उस वक़्त तक आपके जहन पुख्ता हो गए होते हैं, आदतें बन गई होती हैं, नफ़रतें अपने अंदर आपके बसेरा कर गई होती हैं। आपको कोई पागल डॉक्टर पिटता भी रहे माफ़ कर दो तो आप कहते हैं कैसे करते हैं, कैसे कर दूं, मुझे माफ़ करना नहीं आता। दुआ के दौरान आंखें खोल लेते हैं। मैं दुआ करा रहा होता हूँ, कहते बक बक करी जो फ़ोन पे लगे होते हैं, आंखें बंद खोल, नहीं माफ़ करना। अजीब सी कहानी होती है, और दोष सारे अल्लाह को दे रहे होते हैं। अल्लाह का इसमें कोई दोष नहीं होता, इंसान इंसानों को माफ़ नहीं कर रहा। यहाँ पर ही अदालत लगा के बैठे होते हैं, एक दूसरे की एक दूसरे का सत्यानाश कर रही होती है। बच्चा नहीं बीमार होता, माँ बाप बीमार होते हैं, या पीछे दादा दादी नाना नानी होते हैं, या पीछे आ रही होती है, या आपस में आहें दी होती हैं। आपको एक मैसेज आया हुआ एक खातून का, है नहीं है वो, ज़रा सुना दो। उनका नाम तो नहीं ना बोला वो उन्होंने अपना, उनका रिटर्न है, उनका वॉइस क्लिप भी है ना, पहले रिटर्न पढ़ दो फिर वॉइस क्लिप सुना दो, छोटा सा। लंगर बांट दो साथ साथ इनके, मैं ये एक सुना दो फिर मैं नए लोगों से पूछता हूँ। लंगर खा के चली जाना, काकी बैठ जाओ जी। My daughter's name is Fatima and I once told my लंगर हो सकता है husband ना, लंगर साथ साथ बांट दो। हाँ जी। and I once told my husband to make him realize what Sorry. he was doing. My daughter's name is Fatima नाम ना बोलना यार। and अच्छा, I once told my husband to make him realize what he was doing to me, that may your daughter suffer so that you feel the pain you are causing me. Little did I know that he won't change and I am the one who is still suffering. Please let me know how to help my daughter to break this curse and have a happy married life with her husband and child. माँ कर रही है मैसेज कि मैंने अपने खामन को एक वक्त गुस्से में ये कहा था कि जो तू मेरे साथ कर रहा है खुदा कल को तेरी बेटी के साथ करे, तुझे फिर पता चले कि ये कितना तकलीफ़ दे है। वक़्त गुज़र गया है, वो तो नहीं बदला, लेकिन मेरी बेटी वही कुछ भुगत रही है और मुझे लग रहा है कि ये मेरी बद्दुआ का नतीजा है। अब मुझे वो फार्मूला बताएं कि ये दुआ या बद्दुआ रिवर्स कैसे करनी है। मेरी बेटी बहुत भुगत रही है, उसी हालत में है जिस हालत में उसके बाप ने मुझे रखा था और मैंने बद्दुआ दी थी। इनका वॉइस क्लिप भी था, सुनवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है और मेरा सवाल ये है स्लो वन पे ही चलाओ ना इसको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है और मेरा सवाल ये है कि किसी की दी हुई बद्दुआ या किसी की लगने का असर किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इस वक्त मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। जिस किसी की आह निकली होती है, पहला फार्मूला उसी की दुआ निकले। जिस इंटेंसिटी पे उसने, आप लोगों ने एसी बंद किया हुआ है, गर्मी नहीं है, थोड़ी हब्स हो रहा है, स्मेल्स भी आ रही हैं, एग्जॉस्ट भी बंद किया हुआ है, लंगर खोला है उधर से शायद, तो एग्जॉस्ट खोलो या खिड़की खोलो या दरवाज़ा खोलो और इसकी भी एसी की भी एग्जॉस्ट अगर है तो ऑन करो। तो जिसकी आह निकली है, ये अमारगे वाले मैंने मेन्यू कर तो दिया, ये रोज़ नया मेरा ख्याल कोई ना कोई मेन्यू बना लाता है, वैरायटियाँ पैदा कर रहा है। ठीक है, एक कौम अगे खा खा पिटी है, वो कां कल्ला बेचारा उसे जेल च तड़िया है, ये रोटियाँ खाई जा रहे हैं। ठीक, मुझे आज भी कहता डॉक्टर साहब गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करें, हम आपके साथ हैं। मैं कहा मेरा दिमाग ख़राब है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ नहीं आप खुद के लिए नहीं बोल रहे, जो वो गज़ा ਲਈ तो बोल ही पैणगे, तो बोलन ना की कर लेंगे। मुर्दा बोलेगा तो कफन पाड़ लेगा, क्या कर लेगा। खैर, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करो अगर किसी तरह होते हैं। जाहिद जो कह रहा है उनकी बात को समझे, करीब जाके समझे, बड़े हैं।
वो कह रहे होंगे कि रिमोट लाएं, एसी का एग्जॉस्ट ऑन करें, सर ये कह रहे हैं, कॉमन सेंस की गल है, सारे टूनी ना फिरी जाओ, ठीक है। वो पानी, वो पाइप कहीं ना कहीं से या तो बंद होता है या कुछ होता है, फिर कर दें, क्योंकि 100 बंदा इकट्ठा हुआ है तो फिर इतनी जगह पे वो हब्स हो जाता है या दरवाज़ा खोलो। खैर, तो कहाँ पे थे हम? मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। जिसने आह दी होती है ना, उसी से दुआ निकलवानी होती है। अब ये खातून काकी जी जो वो कह रही हैं कि मुझे बताएं मैं बेटी के लिए क्या करूं, अपने खामंद को उसी तरह दुआ दें, दिल से माफ़ करें उसके लिए। हो सकता है वो मज़लूम हो, आपको क्या पता है। आज एक मज़लूम ने मुझे ख़त लिखा हुआ, ज़रा सुकून से सुनने वाला, पढ़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ख़तरनाक हरकत की हुई है। जो तस्वीर और वीडियो भेजी हुई है वो मैं नहीं दिखा सकता ना, उन्होंने तो चैलेंज किया हुआ मुझे कि दिखाओ, बल्कि लाइव पे लो तो मैं तुम्हें मानूँ। सैयदज़ादी हैं और बार बार हवाला दिया हुआ है कि तुम तो कहते हो सैयद की इज़्ज़त करो, उनकार मेरी इज़्ज़त। तो अमेरिका से उन्होंने बीच से जो कुछ भेजा हुआ है, लेकिन वो मज़लूम है तो वो भी बात करूँगा मैं। लेकिन जो बद्दुआ है, कर्स है, वो काकी जी अपने खामन को दुआ दो उसी तरह जिस तरह बद्दुआ दी थी ना उसे डूब के, उतनी इंटेंसिटी से उसे दुआ दो। अब अगर दुआ ले ही नहीं रहा आपसे, बद्दुआ तो उसने ले ली, तो या तो वो शर्मिंदा नहीं हो रहा। आप कह रही है ना कि मुझे नहीं पता था ये नहीं बदलेगा, या तो वाकई नहीं वो बदल रहा। लेकिन अब उस बच्ची का क्या कसूर है, वो आपसे पूछ सकती है। उसका कसूर यही है कि उसकी रगों में उस बाप का खून है, आप उससे नफ़रत करती हैं, वो अपनी जगह बाज नहीं आ रहा, आपकी आह ने उसको पकड़ा हुआ है, आगे से उसकी बच्ची पकड़ी गई हुई है। लेकिन आप अब पछता रही हैं कि बच्ची तो ये मेरी है। तो उस वक़्त नहीं पता था कि ये मेरी बच्ची है, इसकी बेटी मेरी बेटी है। वो निकाल तो दिया आपने फायर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि अपने बच्चों को लाड में भी ना फटकारा करो। मतलब माएँ कई बार ऐसी कह ही देती हैं, उन्हें होता है केड़ा हो जाना है, लेकिन सरकार ने मना किया हुआ है, क्योंकि आप वैसे ही उसे कह देती हैं और वो हो जाता है। कोई वक़्त का, घड़ी का पता नहीं होता, ठीक है। ये वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, आप कहीं उस फ्रीक्वेंसी को टच कर जाते हैं, बच्चा भी मासूम है, वो एब्जॉर्ब कर जाता है। ये आपके ख्याल का ही खेल है, इंटेंसिटी का खेल है। आप हसद एक ख्याल ही होता है, और क्या होता है। और कौन सा हसद में आप किसी को जाके थप्पड़ थोड़ा मारते हैं, लेकिन उसका कोई नुकसान होता है तो अल्लाह करीम को सख्त नापसंद है, गुनाह कबीरा है, और आपकी नेकियां कम हो जाती हैं। यानी वो इस इंटेंसिटी की एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी उस बंदे को चले जाती है, उसको नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा एनर्जी भी कई बार उसके लिए ओवर चार्ज हो जाता है, तो उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। उसका, जैसे एक बंदा तेज़ी से भाग रहा है, आप उसे हल्का सा पीछे से टच करें वो गिर जाता है, ठीक है। आप अपने से करें मैं थापी मारी है और तेज़ दौड़, फर्स्ट आ जा, वो गिर जाता है। तो आपकी वो एनर्जी एक्स्ट्रा उसको नेकी की सूरत मिल जाती है, आपकी नेकियां कम हो जाती हैं, एनर्जी आपकी ज़ाया होती है, लेकिन अपेरेंटली दुनिया में उसका नुकसान होता है, आखिरत में उसका भला हो जाता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, दुनिया में तकलीफ़ दे दी है आपने, आप फंस गए। हसद बेसिकली शिरक की ही एक फॉर्म है कि आप अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उसकी तकसीम में, उसके दिए हुए में कजी देख रहे हैं कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। इसी तरह मियाँ बीवी हैं, वो आपस में गुस्से, मर्दों की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। कल भी सुंदर जी का निकाह था, मैं 2 मिनट के में जाना पड़ा, इमरान मुझे उठा के ले गया। वो कारी साहब पढ़ा रहे थे, उन्हें दोनों बच्चों को आए कुछ कलमे उन्होंने पढ़ाए। असल में तो ज़िम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले उन्होंने काकी से जाके पूछा, और वो छोटे से कमरे में काकी जहाँ बैठी होती है दुल्हन, वो थे चंद गवाहान, तो उनसे पूछ रहे थे कि आपको कबूल है, उसने बोल दिया, साइन कर दिए। असल शादी होती काकी की मर्ज़ी का नाम है, काकी यस कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन यस करने के बाद उसको भी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। उधर से काके को सारों के सामने, काकी को तो लहदा पूछा जा रहा है चंद लोगों की मौजूदगी में, काके को सारों के सामने, हाल के सामने पूछा जाता है कि हाँ भाई तू ये ज़िम्मेदारी निभाएगा उस खुदा को हाजिर नाजिर जान के, मतलब वो हर वक्त तेरे साथ होगा। तकवा ये है, वो आप पे डिपेंडेंट होगी, सॉर्ट ऑफ आपको हुक्मरान मुकर्रर किया जा रहा है। आप जैसे दुनिया की हुक्मरानियाँ छीन छीन के ये लेते हैं और हलफ उठा के अल्लाह के सामने बगैरती कर रहे होते हैं,
ये खामंद की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर समझे, उसी के साथ साथ बीवी भी। तकवा यही है कि खामंद की एब्सेंस में भी जहाँ कोई नहीं देख रहा, वो उसकी इमानत का ख्याल करे, उसके माल का, उसके घर का, उसकी औलाद का, वो सारी चीज़ों की उसकी ज़िम्मेदारी जो है। दोनों ने अपना अपना रोल प्ले करना है, और रोल उन्होंने इसलिए प्ले करना है कि उन्होंने ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के लिए करना है। फिर ये सबसे बड़ी इबादत है, ये कायनात की सबसे बड़ी नमाज है। ये नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से बड़ी है। खाना काबा का चक्कर काट लेना अनदेखे अल्लाह का, वो और चीज़ है। आपके रोज़मर्रा के मामलात में जहाँ कोई नहीं देख रहा, और वहाँ अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के अल्लाह की दी हुई ज़िम्मेदारियों को, अमानतों का ध्यान करना, ये है इबादत, ये है खुदा को देखना। 24 घंटे एहसास खुदा में रहना। और जैसे काकी का हाल हो रहा था, अभी काँप रही थी और आंसू आ रहे थे, एहसास नबी में रहना कि नहीं वो देख रहे हैं। उन्होंने आखिरी बात भी तुम लोगों को नमाज, रोज़े, हज की नहीं कही। उन्होंने कहा भाई काकियों का ख्याल करना, पहला सवाल काकियों का होना है। आखिरी सांसों पे भी उन्होंने कहा बीवियों का ख्याल करना। कोई बात तो होगी, क्योंकि आप हुक्मरान बने हुए ना, सिर्फ अकेले शहबाज शरीफ को गालियाँ ना दें। हम भी अपने अपने घरों में अपनी अपनी बीवियों में हुक्मरान बने हुए हैं। क्या हम वाकई जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? हम भी तो घर में शहबाज शरीफ नहीं बने हुए कहीं, या जालिम तो नहीं बने हुए, या फिरौन तो नहीं बने हुए। और अगर वो कहीं अपनी ड्यूटी वाकई ऑनेस्टी से पूरी कर रही है, वो वाकई आसिया बीबी की तरह से अपनी जगह पे पूरी है काम में, आप फिरौन बने हुए हैं दुनिया के साथ मामलात में भी, उसके साथ भी। तो यहाँ पर ही आपकी काम शुरू हो जाते हैं। और उसकी आह निकल गई, बीवी की अगर आह निकल गई तो भी काम खराब है। और उसने गुस्से में आपकी औलाद को ही दे दी, तो औलाद उसकी भी है, वो तो भूकत तो रही है। इसका मतलब है ताली दोनों हाथों से बजी, कुछ उनका भी होगा। लेकिन काकी जी, चूँकि आप अच्छी तरह आप डूब के, आपने फार्मूला पूछा है, मैं बता देता हूँ। तो उन्हें दिल से दुआ दें, उनसे प्यार करें, उनकी खामियों समेत इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि वो बदल जाएं, वो हैरान हो जाए, उन्हें सरप्राइज़ कर दें, उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। आपकी खातिर बता रहा हूँ, करना है, नहीं करना ना करो। इतना प्यार करो कि वो शर्मिंदा हो जाए, वो अपने जुल्म सितम पे शर्मिंदा हो जाए। इतना प्यार करो, सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये किस पत्थर की बनी हुई है, ये क्या है, इसके साथ मैंने इतनी ज़्यादती की है, ये फिर मेरे से हंस के बात कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है। नहीं तो गालियाँ देनी, आगे से बददुआएं देनी, टिट फॉर टैट पे रहना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये तो जो नबी पाक के नहीं भी हैं उम्मती, वो भी यही कर रहे हैं। नबी पाक तो पत्थर खा के दुआ देने वाले हैं, दान शहीद करा के दुआ देने वाले हैं, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देने वाले हैं। उनके खनवादे ने, उनके प्यारों ने तो ये रस्म निभाई है। तो मियाँ बीवी ने तो आपस में ही अगर रहना भी है, और ऊपर से बच्चों की खातर चले रहना है, जब कुर्बानी देनी है तो फिर चींचू की, फिर खाल भी देनी है, सिरी भी देनी है, पावे भी देनी है, ओछड़ी भी देनी है, फिर सब कुछ ही देना है। ठीक है, सींग भी देने हैं। जब सर दे जो दिया है, चाहे बेटे की खातिर दिया है, बेटी की खातिर दिया है, घर वालों की खातिर दिया है, लेकिन अब उल्टा बददुआ दे के बेटी बेचारी भी फंसाई हुई है, अब ख़ुद भी तकलीफ़ में है, उसको माफ़ नहीं कर रहे तो उसे भी तौबा की तौफीक नहीं हो रही। ठीक है, उसकी बजाय माफ़ करके उसे दिल से प्यार करें, अल्लाह की खातिर, रसूल की खातिर कि हैं अल्लाह ने ये खामद मुझे दिया हुआ है, ये अल्लाह की देन है, ऐसे समझ लें। अल्लाह दे पा के तो देखो, ठीक, उसकी कदर करके देख लें। हो सकता है वो बंदा इस उम्र में एकदम चेंज हो, वो चेंज हो, उसकी बेटी के हालात चेंज हो जाएंगे, आप दोनों आपस में ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, बच्चे ठीक हो जाएंगे। बेटा ये क्यों? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले